हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो देखिए बेटा, आज हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बैच होगा आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई या कोई भी अदर जेई स्टेट एग्जाम का, जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस जो है आपका टेक्निकल का सिलेबस है, सब लोग ध्यान देंगे। ये टेक्निकल का सिलेबस है। अगर आप देखोगे तो टेक्निकल सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का रहता है, उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल्स का रहता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में ही आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह और मैग्नेटिक सर्किट्स वगैरह। तो इसमें आपको देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो नॉर्मली सर्किट वाइज क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वोल्टेज, करंट, पावर ये सारी निकालने के लिए आपसे पूछता है। उसके बाद आप देखोगे कि पावर सिस्टम का पार्ट है, और इस पावर सिस्टम में आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा टीडीपी के नाम से, और बीटेक वाले पूरा पावर सिस्टम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर सिस्टम को कवर करना होगा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, इसको भी आपको कवर करना होगा। फिर यूटिलाइजेशन वाला होगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होगा। तो ये आपके मेन बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और जो टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा उस टॉपिक के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और उसके साथ में आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से इसको डिलीवर करेंगे, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन आपको देखने को एक बार मिला है वो बार बार, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज से ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो बैच होगा आपका एसएससी जेई और आरआरबी जेई, रेलवे का जो होता है या कोई अदर जेई का एग्ज़ाम हो, जो स्टेट, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा अगर ये सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये डिप्लोमा लेवल का है, यानी कि आप कह सकते हो जेई लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए बेटा, अब जो है डीसी मशीन में पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की बात कर रहे हैं। देखो, जहाँ पे भी हम डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो जब भी मशीन की बात आती है तो वहाँ पे आपका मोटर और जनरेटर दोनों की बात हो रही होगी। जहाँ पे भी हम मशीन लिखेंगे वहाँ मोटर और जनरेटर दोनों की बात हो रही होगी, ठीक है। तो मोटर और जनरेटर का जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है वो सिमिलर ही होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है मोटर और जनरेटर में कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों आप देखोगे, मोटर और जनरेटर के लिए आपका ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया है एक ओवरव्यू, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। मशीन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसी क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखाया गया है। अब आप जानते हो कि जब कंस्ट्रक्शन की बात होती है, देखो आप जानते हो कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन है तो उसमें दो पार्ट तो होने जरूरी है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला तो पार्ट आपका इसमें होगा स्टेटर पार्ट, सब लोग जानते हैं। दूसरा पार्ट होगा रोटर पार्ट। अब स्टेटर पार्ट क्या है? स्टेटर पार्ट हमारा मशीन का स्टेशनरी भाग होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है। और रोटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, रोटेटिंग पार्ट होगा, रोटेटिंग पार्ट होगा। क्लियर है? यानी कि जो घूमने वाला भाग है हमारा वो हमारा रोटर कहलाता है। अब देखो, इसमें दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। जो आपका जो बाहर वाला दिख रहा है पूरा फ्रेम, ये हमारा स्टेटर वाला स्ट्रक्चर है, पूरा स्टेटर भाग दिख रहा है। अब स्टेटर में देखो आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहले एक ओवरव्यू आप देख लीजिए। सबसे पहले मशीन का, ये जो मशीन है ये हमारी एक बेस है, और बेस पे जो होती है हमारी मशीन रखी होती है, जो कंक्रीट की बनाई जाती है, ठीक है।
जनरली कंक्रीट की बनाई जाती है, तो ये बेस होता है। अब बेस के बाद आप देखो कि ये पूरा जो फ्रेम होता है ये हमारा पूरा योक कहलाता है। देखो ये हमने क्या बता दिया, फ्रेम या योक। अब ये पार्ट जो होगा वो पूरा स्टेटर ही पार्ट है, जो इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं, जो घूमने वाला पार्ट है नहीं, क्या है, वो स्टेटर पार्ट है। तो स्टेटर में अब आप देखोगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं जो स्टेटर के भाग में आते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, ये तो हमारा पूरा हो गया क्या, योक या फ्रेम। उसके बाद इसी योक से या फ्रेम से हमारे कनेक्ट होते हैं इंटरपोल्स और मेन पोल्स। तो ये इंटरपोल होते हैं जो कैसे हैं, नैरो हैं, नैरो मीन्स पतले हैं, ठीक है। उसके बाद मेन पोल जब आप देखोगे तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मेन पोल, यही बोले जाते हैं मेन पोल, ठीक है। तो मेन पोल ये हो गए, जैसे नॉर्थ साउथ, ये अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाए गए हैं। तो ये जो होंगे वो आपके मेन पोल कहलाते हैं। मेन पोल के बीच में देखो ये एक मेन पोल है, एक मेन पोल ये है, तो इनके बीच में ही जो पोल होता है वो हमारा कहलाता है इंटरपोल। इंटरपोल क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है, वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ये हमारा पूरा स्टेटर का पार्ट है। इसमें देख रहे हो कि जो मेन पोल पे जो आपकी इस तरीके से ये जो हमने दिखाया है ये हमारी होती है वाइंडिंग, और ये जो वाइंडिंग होती है ये डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग होती है। तो अगर आपसे पूछता है कि फील्ड वाइंडिंग हमारी कहाँ पे होती है, स्टेटर पे होती है या रोटर पे, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो देखो ये पूरा पार्ट किसका है, स्टेटर का। तो स्टेटर पे ही यानी कि मेन पोल पे हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। क्लियर है इतनी बात। तो ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होगी, स्टेटर पे, ये क्वेश्चन हो गया है। दूसरी बात, ये पूरा हमने बात कर ली स्टेटर के बारे में। अब ये वाला जो भाग आप देख रहे होगे, ये जो भाग है ये पूरा पोर्शन रोटर का है। रोटर का भाग मतलब क्या है, ऐसा पार्ट जो हमारा मशीन में रोटेट कर रहा हो, जो घूम रहा हो, वो पार्ट हमारा कहलाता है रोटर। अब देखो यहाँ पे रोटर में देखो इसके बाहर साइड जो इसके पेरीफेरी है, आउटर पेरीफेरी पे देखो स्लॉट्स बने हैं, ये स्लॉट्स, ये जो स्लॉट्स हैं इन स्लॉट्स में रखे हुए हैं हमारे आर्मेचर कंडक्टर, क्योंकि ये पूरा पार्ट आर्मेचर ही कहलाता है। इसीलिए जिस पे जो स्लॉट बने हुए हैं वो पार्ट हमारा कहलाएगा आर्मेचर स्लॉट। और इस आर्मेचर स्लॉट में ही हमारे क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए हैं या वाइंडिंग है। तो यही जो कहलाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, आर्मेचर कंडक्टर। और या तो आप इसको कह सकते हो आर्मेचर वाइंडिंग कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये वाला जो रिंग टाइप से बना हुआ है, ये जो रिंग बनी होती है ये रिंग कहलाती है हमारी कॉम्यूटेटर। ये देखो हमने दिखाया कॉम्यूटेटर। अच्छा, कॉम्यूटेटर का क्या काम होता है, तो डीसी मशीन में यही हमारा एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कॉम्यूटेटर का यूज किया जाता है। कॉम्यूटेटर क्या है, कॉम्यूटेटर एक ऐसा, मान लीजिए एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये याद रखना है, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर पे हमेशा हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनेगा तो उसको हमको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या होता है, कॉम्यूटेशन या कॉम्यूटेटर का यूज किया जाता है। कॉम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि रिंग टाइप में आपके ब्लॉक टाइप से बने हैं, इन्हीं को बोला जाता है कॉम्यूटेटर सेगमेंट। क्लियर है इतनी बात। तो एक बार आप पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर इसके जो भी मेन पार्ट्स होंगे वो मेन पार्ट्स आप देख लीजिए कि क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका वर्क है। तो किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको स्टेटर पार्ट रोटर पार्ट पूछ लेगा कि कौन सा इसमें रोटर पार्ट है, कौन सा स्टेटर पार्ट है। दूसरी चीज़, उसका क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, क्या काम है उसका, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है। अब यहाँ पे देखो एक स्टेटर पार्ट में ये जो आपको कर्व फॉर्म में दिख रहा है इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो कहलाता है हमारा पोल शू कहलाता है। अच्छा, ये पोल शू ऐसा क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है इसलिए क्योंकि हमारी फील्ड वाइंडिंग इससे सपोर्ट में बनी रहे, ठीक है। तो ये पोल शू हो गया। तो इस तरीके से चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, उस पूरे का आप देखोगे कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मेन जो पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, ठीक है। तो चलिए
देखिए हम लोग देखते हैं इसमें कि जो मेन पार्ट्स होते हैं उन मेन पार्ट्स में उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टेटर पार्ट की। स्टेटर पार्ट, तो मशीन का जो स्टेटर पार्ट है उसमें कौन कौन से स्टेटर पार्ट हो गया। तो स्टेटर का सबसे पहला पार्ट आप देखोगे तो योक हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। अब इस योक और फ्रेम का जो फंक्शन है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये तो एक तरीके से ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन याद रखेंगे कि ये क्या करता है, फ्लक्स को कैरी करता है, यानी कि फ्लक्स को बनाता है उसमें, या फ्लक्स उसमें रहता है, या आप कह सकते हो जो एक मैग्नेटिक सर्किट का काम करता है, मैग्नेटिक सर्किट का वर्क करेगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शन होते हैं इसका, सपोर्ट का काम करेगा और दूसरा आपका फ्लक्स को इसमें कैरी करेगा, मैग्नेटिक सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा जो पार्ट होता है आपका पोल, पोल और एंड पोल शू। देखो पोल शू और पोल का क्या काम होता है। तो पोल शू, अगर आप पोल की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि ये तो फील्ड वाइंडिंग को ये क्या करेगा, फील्ड वाइंडिंग को बांधे रहता है, या फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट रहती है इसमें, ठीक। ऐसे शॉर्ट में बनाना है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। दूसरी बात करें तो पोल में आप देखोगे कि ये इसमें जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो फ्लक्स स्प्रेड करेगा, स्प्रेड मतलब फैलेगा, स्प्रेड यूनिफॉर्मली मतलब एक समान फ्लक्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज, ये दो फंक्शन इसके आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो इसी से हमारी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है, लिख ही दिया है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग में हमेशा क्या बनता है, हमारा मेन फ्लक्स बनता है। मेन फ्लक्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे फंक्शन याद रखने। मेन फ्लक्स किसमें बनता है, फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग किससे कनेक्ट होती है, मेन पोल से, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा पार्ट आप देखोगे इंटरपोल, इंटरपोल हो गया। अच्छा, ये जो इंटरपोल होगा, ये इंटरपोल आपके कैसे पोल होते हैं, नैरो पोल होते हैं। आपसे कहा जाएगा नैरो पोल, यानी कि पतले पोल होते हैं। ये जो पोल होते हैं मेन पोल होते हैं, ठीक है, इनको हम। और इंटरपोल का जो मेन काम होता है, ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन इम्प्रूव करेगा, जिसमें क्या हो, कॉम्यूटेशन के दौरान हमारा क्या होता है, स्पार्किंग को रिड्यूस कर देता है, स्पार्किंग को कम कर देता है। तो वो आज आगे देखोगे, सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो ये सारे जो फंक्शन हैं, यानी कि पोल हो गया, योक हो गया, इंटरपोल्स हो गया, ये सारे जो होते हैं हमारे स्टेटर के पार्ट हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। हो गया। तो अब बात स्टेटर की होगी। स्टेटर पार्ट के इतने पार्ट के बाद क्या फंक्शन होता है वो आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि मशीन में रोटर पार्ट होता है। तो रोटर पार्ट कौन कौन से होते हैं। रोटर पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले रोटर पार्ट आपने देखा होगा क्या होता है, आर्मेचर। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या है, आर्मेचर की कोर होगी, आर्मेचर कोर हो गया। और आर्मेचर कोर की अगर हम बात करें तो आर्मेचर कोर में ही आप देखोगे आर्मेचर कोर होता क्या है। तो ये एक तरीके का लेमिनेटेड स्टील की बनी होती है। कैसी होती है, लेमिनेटेड स्टील। लेमिनेटेड स्टील का एक सिलेंडर होता है, लेमिनेटेड का एक सिलेंडर होता है। अच्छा, ये लेमिनेटेड क्यों होता है, तो लेमिनेटेड होता है टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं उसको। जो
लेमिनेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आर्मेचर कोर पे ही स्लॉट्स होते हैं आउटर पेरीफेरी पे। आउटर पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब क्या है, परिधि। आउटर पेरीफेरी पे क्या होंगे, आपके स्लॉट्स होंगे, और इन्हीं स्लॉट्स में क्या होंगे, आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे। और ये जो आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे, याद रखना, यही आर्मेचर कंडक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएंगी। तो सारी चीजें आप याद रखिएगा, ऐसी तरीके से आप नोट करेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है हमारी, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसी में बनता है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है, जबकि फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग किसमें ईएमएफ बनता है या किसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो याद रखेंगे किसमें बनेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में बनेगा, ठीक है। तो इतने आर्मेचर कोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं आर्मेचर, जो भी आप कम्यूटेटर होता है, दूसरा पार्ट जो आपका आ जाएगा वो कम्यूटेटर आ जाएगा। अब कम्यूटेटर क्या है, आपको हम पहले बता चुके हैं। कम्यूटेटर इसका काम होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जो हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स में जो आपकी करंट बनी है या जो वोल्टेज बना हुआ है, उसको हमको कन्वर्ट करना है डीसी में। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसीलिए जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इस केस में आपसे ये पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कम्यूटेटर जो होगा वो एक रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा, रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, आपसे पूछ लेगा। उसके बाद एक इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, तो वो डीसी मोटर की बात आ जाएगी, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाता है वहाँ। तो रेक्टिफायर की तरह ये वर्क करता है कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर में ही हमारे होते हैं कम्यूटेटर स्लॉट, कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट हमने आपको बताया, जो आपके इस तरीके से रिंग होती है, इस रिंग में आपके जो ब्लॉक्स इस तरीके से कटे होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। अब कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं, तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कॉपर सेगमेंट्स होते हैं। किसके होते हैं, कॉपर के, कॉपर सेगमेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं ईच अदर, इंसुलेटेड ईच अदर। ये एक दूसरे से कैसे होंगे, इंसुलेटेड होंगे, इंसुलेटेड होंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आ जाएगा, रोटर का ही पार्ट होगा हमारा, कार्बन ब्रश, जो ब्रश यूज किए जाते हैं, क्या हो जाएंगे, ब्रश। अब जो ब्रश बने होते हैं, ये हमारे होते हैं कार्बन के, कार्बन ब्रश यूज किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना, कार्बन के ब्रश यूज किए जाते हैं। अच्छा, कार्बन के ब्रश होते हैं, ब्रश का मेन काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना। याद रखना क्या फंक्शन है, करंट कलेक्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट से, कलेक्ट फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट। तो जो कम्यूटेटर होगा वहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या करते हैं, ये करंट कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं, कार्बन ब्रश के बने होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट से करंट को कलेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल सर्किट में पहुंचा देते हैं। अब उसके बाद चौथा जो पार्ट आपका इसमें आ जाएगा, आप देखोगे शाफ्ट और बेयरिंग। तो शाफ्ट और बेयरिंग का काम क्या होता है, शाफ्ट एंड बेयरिंग। तो देखो, शाफ्ट और बेयरिंग की अगर हम बात करें, तो देखे होंगे कि शाफ्ट मोटर की होती है, उसी के ऊपर पूरा आर्मेचर रखा हुआ होता है, और आर्मेचर के बाहर पूरा भाग क्या होता है, स्लॉट्स कटे होते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट बेयरिंग का काम क्या है, शाफ्ट का काम होता है रोटेशन देना, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, रोटेशन देना, रोटर को रोटेशन देना, ऐसे लिखना, इट प्रोवाइड्स द रोटेशन, ठीक है, घुमाने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है,
क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमने आपको बता दिया, जो मेन पार्ट्स होते हैं आपके। ये कंस्ट्रक्शन में इतने अगर पार्ट आपको याद हैं, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या वर्क है, तो इस कंस्ट्रक्शन पार्ट से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक बार आप पढ़िए, अब इन पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो आपका नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और वो टॉपिक रहेगा आपका, अच्छा कुछ लोगों को जनरेटर मोटर की डेफिनेशन तो सभी को पता होगी, इसलिए हमने उसको बताया नहीं। जनरेटर और मोटर की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो आप समझ लीजिए जनरेटर क्या है और मोटर क्या है। तो डीसी जनरेटर क्या हो जाएगा, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो जनरेटर हो जाएगा। मोटर क्या हो जाएगा, मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा वो हमारा मोटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्शन हमने आपको दे दिया। इसी तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे कंसाइज वे में, प्रॉपर लिखाना नहीं है, बस ऐसे ही आप नोट्स करते चलिए, जिससे कि आपको जब एग्जाम आएगा तो पॉइंट ऑफ इन सारे पॉइंट्स को अगर आप देख के जाएंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो क्लास में हम बात करेंगे अपने इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, और उसके बाद मोटर जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, दोनों को एक साथ देखेंगे। क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। जो एसएससी का सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन का था, तो कंस्ट्रक्शन हमने करा दिया। अब बात आएगी दूसरी जो टॉपिक है, आप देखिएगा तो उसमें मोटर और जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जो तैयारी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है।